कोई गलत फहमी में ना रहे, किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़, तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने और NRO देने का आज़म। वोटिंग से एक दिन पहले ऑपोजिशन को सरप्राइज के लिए तैयार रहने का पैगाम। चौधरी निसार से मुलाकात की भी तस्दीक कर दी। सियासत के लिए फौज को बदनाम ना किया जाए, फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। वजीर आजम की सहाफियों से गुफ्तगू। अंपायर की उंगली का इलाज हम अंगूठा से करेंगे, हम वोट से करेंगे, हम जमहूरियत से करेंगे। मैं काला कोट पहन के अदालत नहीं जाऊंगा, मैं गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान को ऐवाने इख्तिदार से निकालने के लिए जमहूरी तरीक़ाकार अपनाएंगे। बिलावल भुट्टो का किसी भी गैर जमहूरी इक़दाम का सहारा न लेने का ऐलान। मालाकन के जलसे में जियाले चेयरमैन इमरान खान को साबिक़ वजीर आजम करार दे चुके। अपनी उर्दू पर तनकीद का भरपूर जवाब। कप्तान को अपने बच्चों को उर्दू सिखाने का मशवरा। हमें उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहा है। आप हमें उर्दू सिखाने से पहले अपने ही बच्चों को उर्दू सिखा दो। तहरीक अदम एतमाद में इत्तेहादियों की हिमायत न मिलने का खदशा। पार्टी रहनुमाओं ने वजीर आजम को इत्तेहादियों के रवैये से आगाह कर दिया। बेशतर मुनहरिफ अरकान भी हिमायत नहीं करेंगे। वजीर आजम को ब्रीफिंग। हुकूमत की जानिब से अवामी और अदालती महाज पर जिदोजहद तेज करने का फैसला। इमरान खान की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अरकान कौमी असम्बली आमिर लियाकत, आलिया हमजा और सायरा बानो की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। क़यादत पर एतमाद का इजहार। अभी वोट का फैसला नहीं किया, आमिर लियाकत का मौक़िफ़। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला ने चाहे 25 को इजलास होगा। ज़ाहिर है एक रवायत है, 25 को तो दुआ होगी और 30 को 31 को पहली को जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे। और इमरान खान, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक स्पीकर जिस दिन चाहेंगे वोटिंग का दिन मुकर्रर करेंगे। 27 मार्च के जलसे में वाज़ेह हो जाएगा अवाम किसके साथ खड़ी है। वजीर आजम के पास बहुत कार्ड्स हैं। इत्तेहादी इमरान खान के साथ होंगे। PTI की सियासी कमेटी के इजलास के बाद वजीर दाखिला शेख रशीद की सहाफियों से गुफ्तगू। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाकर एक ऐसा पाकिस्तान तश्कील देंगे जहां आइन की हुर्मत मुकद्दम होगी। रियासत के तमाम इंतजामी इदारे एक मुंतखब इंतजामिया और पार्लियामेंट के ताबे होंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने 23 मार्च पर मुश्तरका चार्टर जारी कर दिया। सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील का मामला। जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच की तश्कील पर तहफ्फुजात का इजहार। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान की तकरीर, फजा अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जवानों ने लहू गरमाया। खवातीन का बेहतरीन नज़्म व नस्क का मुजाहिरा। मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड में दुश्मन को नीस्तो नाबूद करने के लिए इंतहाई तबाहकुन हथियारों की नुमाइश। अल खालिद टैंक समेत जदीद तोपखाने ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। जदीद मिसाइल सिस्टम तवज्जो का मरकज बन गया। जिम्मेदार आदमी कुव्वत हैं। तमाम ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनूबी एशिया में अमन की राह में बड़ी रुकावट भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और OIC ने इस्लामोफोबिया के हवाले से भरपूर कोशिश की। फेक न्यूज और खवातीन के हुकूक के चैलेंजेस से निपटना होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब से खिताब।
पाक फजाइया की शेरदिल टीम का एरोबैनिक्स के शानदार मुजाहिरा। जदीद तरीन तैयारे J-10C का फ्लाई पास्ट। F-16 तैयारे की रफ्तार दुश्मनों के लिए डरावना ख्वाब बन गई। महराज तैयारों ने फजा का सीना चीर कर रख दिया। SSG कमांडोज ने हेलीकॉप्टर्स पर रस्सी से लटकने का मुजाहिरा किया। तैयारों ने यौम पाकिस्तान की परेड में रंग बिखेर दिए। यौम पाकिस्तान की परेड में सऊदी अरब, बहरीन, तुर्की और आजरबाईजान समेत कई गैर मुल्की फौजी दस्तों ने शिरकत की। खुसूसी दावत पर OIC के वज़राए खारजा और मुबस्सिरीन ने भी परेड देखी। यौम पाकिस्तान की परेड में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नामवर शोबिज़ स्टार से मुलाकात। सिपाही सालार हरीम फारूक, सज्जल अली, माया अली और वहाज अली से मिले। माया अली का इजहार तशक्कुर। यौम पाकिस्तान पर अफगानी सदर में सिविल एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली और काबुल में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब। कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया गया। सदर और वजीर आजम इमरान खान के पैगामात भी सुनाए गए। गवर्नर और वजीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। पाकिस्तान बड़ी जदोजहद के बाद हासिल हुआ, इसकी हिफाजत करना हम सब का फर्ज है। इमरान इस्माइल और मुराद अली शाह ने अवाम को तहरीक पाकिस्तान के लिए कौम की कुर्बानियां याद दिला दी। लाहौर में मज़ार अखबार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के खुसूसी दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल जुबैर हसन खान ने मज़ार पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मुजफ्फराबाद में पैराग्लाइडिंग करते हुए वफाकी वजीर उमर अयूब फिसल कर गिर पड़े। बाजू और टांगों में मामूली जख्म आए। कराची के एक्सपो सेंटर में आलमी मुशायरे का इनेकाद। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया समेत कई ममालिक के शुअरा की शिरकत। नामवर शुअरा ने कलाम पेश किया तो शुरका वाह वाह कह उठे। वसी शाह ने महफिल लूटी। लाहौर में पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट का तीसरा रोज। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 268 रन बनाकर आउट। दिन के अख्तिताम पर दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के बगैर किसी नुकसान के 11 रन। मेहमान टीम को शाहीनों पर 134 रन की इज्तिमाई बढ़तरी। और यौम पाकिस्तान की मुनासबत से लाहौर में नायाब कारों का मेला। पहली गाड़ियों के शौकीन विंटेज कार शो में खिंचे चले आए। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।